वृंदावन में भटकी रहे मेरे बच्चा बारे बारे। बेटा तुम्हारी मैया महाराज से कह रही थी कि महाराज सुनो, एक किस्मत फूटी दुनिया रोटी और छूटे सभी सहारे, और वृंदावन में भटकी रहे मेरे बेटा बारे बारे। वृंदावन और महाराज सुनो, बेटा कहो जेल से मैंने जी भर के नहीं देखो, और कितना बड़ा है गौलला मेरे दिल में जे परे को बड़ो। महाराज सुनो, पता नहीं हमारा बेटा श्याम किन हालातों में रह रहा होगा। हमने अपने पुत्र को जी भर के भी नहीं देख पाया, लेकिन और मैया तो ना हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करती है, बोली ईश्वर दिल धीरा बनाइयो, अब कैसे होए गुजारे, कुंज गलन में भटक रहे मेरे बच्चा बारे बारे। जवाब दो मैया, हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। चाचा से जब पूछा तो चाचा ने जवाब दिया, बेटा श्याम हम जब एक दिन घूमने के लिए गए थे जेल में, तो तुम्हारी मैया महाराज बसदेव से कह रही थी, महाराज हमें बहुत दिन हो गए अपने पुत्र को बिना देखे, पता नहीं हमारा पुत्र किन हालातों में रह रहा होगा। तो मैया देवकी की जब इतनी बात भगवान कन्हैया ने सुनी, तो भगवान कन्हैया भक्तों मैया देवकी की याद करके रोने लगे बुरी तरह से। जवाब दिया, दुष्ट तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, तो आज भक्तों जब संध्या का समय हुआ है, भगवान कन्हैया भोजन खाने के बाद में जब पलिका पर लेटे हैं, तो भगवान कन्हैया पलिका पर लेटे हैं, चाचा क्रोजी के पैर दबा रहे हैं। चाचा क्रोजी पलिका पर लेट गए भक्तों, और भगवान कन्हैया चाचा के पैर दबा रहे हैं। तो चाचा से भगवान बोले, चाचा सुनो, अरे चाचा ब्रज मंडल जाओ और कहो यू न ग्वाल न सिर जाई, आज भगवान चाचा के पैर दबा रहे हैं और बोले, अरे रहे हैं पैर दबाए, बोल रहे कान न हरे बाचा, चारे तो करी जोरे हाथ लिवाए, चलो मथुरा कोई चाचा, चाचा हमारी आपसे तो हाथ जुड़ कर के विनती है कि चाचा आप हमें मथुरा ले चलो।
हमें मथुरा ले चलाओ। जब इतनी बात चाचा ने सुनी तो जवाब दो बेटा, हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर आए हैं, तुम्हें अवश्य लेकर के जाएंगे, अवश्य लेकर के जाएंगे। तो चाचा बोले श्याम तुम चिंता ना करो। तो भगवान कन्हैया चाचा से बोले चाचा सुनो, अरे सुनो चाचा मेरी बात, दुष्ट ने बादरा फाड़ दे, अरे कंस ने बादरा फाड़ दे, मेरे पकड़े मैया बबुला नीचने जेल में डाल दे। चाचा पकड़े चाचा क्या बताएं, उस दुष्ट ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, हमारे पिता और माता को पकड़वा करके उस दुष्ट ने जेल में डलवा दिया। तो भक्तों चाचा के पैर दबा रहे हैं कन्हैया। उसी समय कर्म कौन सा हुआ, अरे चाचा इसे पली कई पैसों और करी मैया की याद समरिया लकी भरी रोए भैया। आज भक्तों चाचा के पैर दबाए, चाचा को जब नींद आ गई तो चाचा उसी पल्लिका पर लेट गए और भगवान कन्हैया पैर दबा रहे हैं और चाचा तो सो गए। लेकिन भक्तों भगवान कन्हैया को जब मैया देवकी की याद आई तो भगवान कन्हैया की आंखों से सुधारा निकल करके चाचा के पैरों पर गिरी और चाचा के पैरों पर सुधारा जब गिरी उसी समय चाचा उससे खड़े हुए जवाब दिया बेटा श्याम आप अभी सोए नहीं। जवाब दिया चाचा नहीं मुझे नींद नहीं आई चाचा। उसी समय चाचा से भगवान बोले चाचा सुनो, अरे तीर नहीं दिलया नरदारो, अरे तीर नहीं दिलया नरदारो और अब्बा मथुरा के पीछे कंस को आतन से मारो। चाचा अरे भयो सवेरा मुर्गा बोलो और सूरज ने दई किरण पसार और घोड़ा चोरी लाए पान में और सो चली बेको भय तैयार। सो चली बेको भय तैयार। आज भक्तों भगवान कन्हैया को सारी रात निकल गई चाचा के पैर दबाते दबाते और जब सवेरा जब हुआ है तो चाचा क्रोधी जो है
रथ को सजाने के बाद में चलने के लिए तैयार जब हुए तो उसी समय भगवान कन्हैया सामने पर पहुंचे, दोनों हाथ जुड़े, जवाब दो चाचा, क्या हमें लेकर के नहीं जाओगे? जवाब दिया श्याम अवश्य लेकर के जाएंगे, चलो। उसी समय भगवान कन्हैया जाने के लिए तैयार हुए। मैया यशोदा को जब पता चला तो मैया यशोदा बहुत दुखी हुई, और जब दुखी तो मन में विचार करते बुलाया श्याम को, बेटा आप ये क्या कर रहे हो, कर्म कौन सा हुआ? मैया भगवान से पूछने लगी, श्याम आप जा रहे हो हमें छोड़ करके? बोली कि चले और मथुरा को भगवान और देख के मैया भई है चले। चले मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई है राम। अरे पापी कंस ने तुम्हें बुलायो, मां से पुत्र जुदा करवायो। पापी कंस ने तुम्हें बुलायो, मां से पुत्र जुदा करवायो। लौट के जल्दी आना श्याम देख के यशोदा भई हैरान। लौट के चले मथुरा को भगवान देख के मैया भई हैरान। चले अरे रोए रोए के यो बोली वानी, दोनों ने न डर की गौ पानी। लौट के जल्दी आना श्याम देख के यशोदा भई हैरान। चले बेटा तुम जा रहे हो लेकिन हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते। तो मैया बोली, जुदाई की पीड़ा मैं कैसे सहूंगी, लाला के बिना केली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिना केली कैसे रहूंगी। जुदाई की पीड़ा में
जुदाई की पीड़ा में से ना सकूंगी, कान्हा के बिना अकेली कैसे रहूंगी, कान्हा के बिना अकेली कैसे रहूंगी। जवाब दिया मैया ने, बेटा हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते, आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। मैया ने जब इतनी